नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप टू क्लास 10th सीबीएसई पैटर्न। निस्वा इंटर कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12th। खुशखबरी, विद्यालय को मिली 7 विषयों की मान्यता। लाइफ स्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। आजमगढ़ में सिधारी थाना क्षेत्र के हरबंशपुर में चिल्ड्रन गर्ल्स कॉलेज में 31 जुलाई को संदिग्ध हालत में 11वीं की छात्रा श्रेया तिवारी की मौत के मामले में आज जिला प्रशासन के द्वारा गठित स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम घटनास्थल वाले कॉलेज में पहुंची। 4 सदस्यीय टीम ने कई घंटे तक कॉलेज परिसर में बारीकी से छानबीन की और जरूरी पत्रावलियों को तलब किया। कॉलेज पहुंची टीम में जिला विद्यालय निरीक्षक मनोज मिश्रा, जिला अल्पसंख्यक अधिकारी वर्षा अग्रवाल, एक मजिस्ट्रेट और एक अभियंता थे। इस दौरान कॉलेज के मुख्य गेट को बंद कर दिया गया और बाहर से मीडिया समेत किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश को रोक दिया गया। कई घंटे की पड़ताल के बाद टीम बाहर निकली। जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि टीम मानकों के निरीक्षण के लिए गई थी। इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा मानकों की जाँच की गई। कॉलेज की मान्यता के संबंध में कागजात के बारे में पूछे जाने पर जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि इस संबंध में कॉलेज प्रबंधन से कहा गया है, जिसमें प्रबंधन ने शाम तक का समय मांगा है। कल तक इसका इंतजार किया जाएगा। जिला विद्यालय निरीक्षक ने ये भी कहा कि तमाम गाइडलाइंस के अनुसार काउंसलर की व्यवस्था स्कूल में होनी चाहिए, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। कॉलेज परिसर में मैदान में होने की बात पर कहा कि इसकी फोटोग्राफी की गई। कल तक निर्णय लिया जाएगा। कक्षा 8 तक की मान्यता के बाद भी 12वीं तक पढ़ाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो ये नहीं होना चाहिए। जिला प्रशासन व अपने वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पे हम लोग ये देखने गए थे कि विद्यालय में सुरक्षा के मानक जो होने चाहिए हमारे विभागीय नियमों के तहत वो है कि नहीं। उसमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू था, तो उसके लिए अभियंता भी साथ में थे, और एक था कि बच्चे के साथ जो बर्ताव हुआ वो हमारे नियमों के अनुसार था कि नहीं। तभी हम लोग परीक्षण कर रहे हैं। अभी रिपोर्ट तैयार होने के बाद ही बताया सकता है कि क्या सदस्यीय टीम गठित की गई इस पूरी 4 सदस्यीय टीम है। एक मसला ये भी आया था कि सिर्फ 8 तक जो मान्यता है जी, तो कैसे इंटर तक चल रहा है? तो हम लोगों ने कागज मांगे हैं और प्रबंधन ने अभी समय लिया है शाम तक कागज देने के लिए। कल तक हम निष्कर्ष पहुंचने का प्रयास करेंगे। सर, गठित टीम में कौन कौन से लोग शामिल थे? एक मजिस्ट्रेट है और एक अभियंता है, एक महिला अधिकारी थी साथ में। सर, अध्यापन में एक मनोचिकित्सक की बाल मनोविज्ञान की बात आती है, तो क्या लगता है कि काउंसलिंग बच्चे को जरूरी चीज है? ऐसा प्रकरण हुआ है उसमें काउंसलिंग की? यूपी में 3 तलाक का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला आजमगढ़ जिले के बरदा थाना क्षेत्र में देखने को मिला, जहां पति ने कुवैत से पत्नी को व्हाट्सएप पर ऑडियो भेजकर 3 तलाक दे दिया। अब पत्नी न्याय की गुहार लगाने के लिए एसपी दरबार पहुंची। हमारी रिकॉर्डिंग अब सुन लिए, ठीक है? मैं तो के ना रखूँ, ठीक है? हाँ, मैं तो के तिलाक देता हूँ, ठीक है? मैं तो के तिलाक देता हूँ, मैं तो के तिलाक देता हूँ, मैं तो के तिलाक देता हूँ। हमारी रिकॉर्डिंग अब सुन लिए, ठीक है? मैं तो के ना रखूँ, ठीक है? हाँ, मैं तो के तिलाक देता हूँ, ठीक है? मैं तो के तिलाक देता हूँ, मैं तो के तिलाक देता हूँ, मैं तो के तिलाक देता हूँ। आपको बता दें कि दीदारगंज थाना क्षेत्र के बीबीगंज गांव निवासी निसार अहमद की पुत्री साइमा परवीन की शादी वर्ष 2019 में बरदा थाना क्षेत्र के बरौना गांव निवासी मोहम्मद सलमान के साथ हुई थी। एसपी कार्यालय पहुंचे साइमा परवीन ने बताया कि शादी के 3 माह बाद पता चला कि उसका पति किसी और से भी शादी किए हुए है। उसके बाद बार बार उसे छोड़ने की बात करने लगा। इसी बीच उसे बच्चा हुआ जो 1.5 साल का है। बीते 27 जुलाई को उसका पति मोहम्मद सलमान, जो कि कुवैत में रहता है, उसने व्हाट्सएप पर ऑडियो भेजकर 3 तलाक दे दिया। तलाक की खबर सुनते ही वो सन्न रह गए। इतना ही नहीं, ससुराल वाले उसे फांसी लगाने की कोशिश की। किसी तरह उससे मायके वालों को जानकारी हुई तो वो उसे लेकर मायके दीदारगंज थाने लेकर चले गए। फिर साइमा ने एसपी कार्यालय पहुंच न्याय की गुहार लगाई, इसके साथ इंसाफ हो। वो अपने 1.5 साल के बच्चे को लेकर कहां जाएगी? वहीं इस मामले में एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में आया। पीड़िता की तहरीर पर केस दर्ज कर दोषियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। साइमा परवीन। आपके पति ने आपको 3 तलाक दिया है, कैसे दिया है और क्या वजह थी? कुछ वजह नहीं थी, बस रिकॉर्डिंग भेज के उस पर तलाक दिए थे 3 मरतबा कि मैं तुम्हें नहीं रखूँ, तलाक तलाक तलाक। कैसे? व्हाट्सएप पे? व्हाट्सएप पे। अच्छा, तो ऑडियो। क्या वजह थी? कोई वजह नहीं थी, बस वही कुछ नहीं बात हुई थी, बस ऐसे ही है। सुनने में आ रहा है कि शादी भी हो चुकी थी? हाँ, शादी हो गई है। पूरी बात बताइए। शादी हुई थी उनकी पहले से, उसके बाद हमसे शादी किए। उसके बाद
बस यही, कुछ नहीं, बस वहाँ पे रहते थे तो उन लोग वहाँ से भगा दिए हमें। यहाँ पे घर पे फांसी उसी लगवाए थे ज़बरदस्ती। तब उसके बाद यहाँ पे लाके घर हमारे पहुँचा दिए। हमारे घर पर कोई नहीं था, हमारी अम्मी हम थे। उसके बाद कह रहे हैं हम नहीं रखेंगे। उसके 3 महीने बाद तलाक दिए। कोई वजह नहीं थी। उनकी पहले शादी हुई थी, ये आपको कब पता चला? बस अभी जल्दी 3 महीना पहले। तो फिर आपने इसका विरोध किया? हाँ, उसी लिए तलाक दिए हैं इनको। अच्छा। नहीं तो तभी शुरू से कहते थे कि हम नहीं रखेंगे, बस हम एक अपनी ही मर्जी से रहने थे और कुछ नहीं। मतलब आपको जब ये पता चला कि उनकी दूसरी शादी हुई है तब वो तलाक दे दी? हाँ। अच्छा, तो अब वो नहीं रखना चाह रहे? नहीं, करे कुछ भी हो जाएगा, हम नहीं रखेंगे। तो आज आप एसपी साहब के यहाँ आए हैं, क्या चाहते हैं? बस यही चाहते हैं कि ये लोग जो कर रहे हैं वो गलत है। जो भी, जैसे हर एक लड़की चाहती है कि इंसाफ मिले और कुछ नहीं। ये एक तहरीर प्राप्त हुई है, कंप्लेंट महिला यहाँ पर आई थी जिसने ये कंप्लेंट करी कि मेरे को कुवैत से 3 तलाक दे दिया और मेरे 1.5 साल का बच्चा है। तो इस प्रकरण में थाना दीदारगंज को निर्देश दिया गया है कि इमीडिएटली इसमें मुकदमा पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई करें। शीघ्र ही मुकदमा पंजीकृत की कार्रवाई की जाएगी और अभियुक्तों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ के सरायमीर थाना क्षेत्र में वर्षों से चले आ रहे हवाला कारोबार का खुलासा करते हुए 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस मामले में सुरक्षा एजेंसियों को काफी समय से सूचना मिल रही थी कि सरायमीर थाना क्षेत्र के मंजीर पट्टी के रहने वाले एक व्यक्ति के पास विदेशों से काफी पैसा आता है। इस पैसे को फर्जी तरीके से लेन देन किया जाता है। इस सूचना पर आरोपी अब्दुल हलीम को सरायमीर स्टेट बैंक से हिरासत में लेकर जब तलाशी दी गई तो आरोपी के कब्जे से 5,50,000 रुपए की रकम बरामद हुई। सुरक्षा एजेंसियों की 2 दिनों से लगातार छापेमारी चल रही थी। इस बारे में लगातार इन एजेंसियों को सरायमीर से होने वाली गतिविधियों के बारे में सूचना मिल रही थी। पुलिस हिरासत में आरोपी अब्दुल हलीम ने बताया कि इस पूरे मामले में और लोग भी शामिल हैं। आरोपी अब्दुल हलीम ने पूछताछ में बताया कि मेरी मौसी का लड़का साकिब पुत्र नियाज निवासी बिनापारा, जो वर्तमान में दुबई में रहता है, आफ्ताब सऊदी अरब में रहता है। आफ्ताब ने मुझे फोन कर बताया कि कुछ व्यक्तियों से हमें कैश प्राप्त करना है। उस पैसे को साकिब और आफ्ताब द्वारा बताए गए बैंक अकाउंट नंबर में ट्रांसफर करना होता है। आरोपी ने बताया कि कुछ दिन पहले बिलाल अकबर ने 7 लाख दिया था, जिसमें से 1.5 लाख ट्रांसफर कर दिया गया था, सबकी 5.5 लाख बचा था। अभियुक्त साकिब, आफ्ताब, अयाज और अदनान यह अभी विदेश में रहते हैं। इनके द्वारा ही अब्दुल हलीम, महताब व बिलाल अकबर को पैसा अलग अलग व्यक्तियों द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। अभी तक की विवेचना व पूछताछ से यह स्पष्ट हुआ है कि गिरफ्तार अभियुक्तों के द्वारा हवाला कारोबार किया जा रहा है, जिसके लिए फर्जी डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा था। इस मामले की जानकारी एसटीएफ, एटीएस, इनकम टैक्स और कस्टम विभाग, प्रवर्तन निदेशालय को दी गई है। इस मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में अब्दुल हलीम, बिलाल, सैफ अहमद, गुफरान, जितेंद्र कुमार और प्रदीप प्रजापति शामिल हैं। इन आरोपियों के कब्जे से विभिन्न बैंकों के 10 एटीएम, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ग्रीन कार्ड और बड़ी मात्रा में मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। इस मामले में 7 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। फरार आरोपियों में शाकिब, आफ्ताब, महताब, अयाज, अदनान, असमर, फहीम प्रमुख हैं। पुलिस का कहना है कि फरार और आरोपियों की तलाश की जा रही है। इन सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इन आरोपियों में से 6 आरोपी सरायमीर थाने के हैं, जबकि 1 आरोपी फूलपुर थाना क्षेत्र का है। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर ने बताया कि हवाला कारोबार से जुड़ा मामला होने के कारण सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कस्टम डिपार्टमेंट और ईडी को दी गई है। जनपद स्तर पर विवेचना के लिए एक टीम का गठन किया गया है। मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 7 ही फरार हैं, जिनमें से 4 विदेश में हैं। थाना सरायमीर की पुलिस टीम द्वारा 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से लगभग 5.5 लाख रुपया कैश, भारी संख्या में एटीएम कार्ड, कई फर्जी आधार कार्ड एवं अपराध में प्रयुक्त मोबाइल बरामद किए गए हैं। इस संबंध में थाना सरायमीर पर धारा 419, 420, 467, 468, 471 व 120 बी आईपीसी की एफआईआर पंजीकृत की गई है। गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ में प्रकाश में आया है कि साकिब, आफ्ताब, अयाज और अदनान नाम के 4 व्यक्ति जो विदेश में हैं, इनके द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से फैमिली ज्वेलर्स के मालिक गुफरान अहमद पुत्र निसार और अहमद पुत्र अशहद
व एक अन्य व्यक्ति असमर पुत्र इमादुल्ला जो संजरपुर का रहने वाला है, इनसे संपर्क कर गोल्ड की स्मगलिंग या कमीशन को आधार बनाते हुए सहमति बनाकर कार्य किया जाता है। गुफरान अहमद व असमर द्वारा भारी मात्रा में कैश मोहम्मद सैफ व फहीम के माध्यम से अब्दुल हलीम, मेहताब, बिलाल को उपलब्ध कराया जाता है, जो इस पैसे को जितेंद्र कुमार व प्रदीप प्रजापति के जनसेवा केंद्र पर जाकर अलग अलग अकाउंट्स में छोटी छोटी धनराशि के रूप में जमा कराते हैं, जिसके लिए इनको अपना कमीशन मिलता है। इस दौरान पहचान छिपाने के लिए इनके द्वारा फर्जी आधार कार्ड व मल्टीपल एटीएम कार्ड्स का इस्तेमाल भी किया जाता है। यह संपूर्ण प्रकरण फर्जी कागजात का इस्तेमाल कर हवाला ट्रांजैक्शंस किए जाने का प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है। अतः सभी संबंधित एजेंसीज, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कस्टम्स डिपार्टमेंट और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को सूचित किया जा रहा है एवं जनपद स्तर पर इसकी विवेचना के लिए एक विवेचना टीम का गठन किया गया है। कुल 7 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। 7 अभियुक्त अभी फरार हैं, जिनमें से 4 के विदेश में होने की बात प्रकाश में आई है। अग्रिम विवेचना अत्यंत सूक्ष्मता और विस्तृत तरीके से संपादित की जाएगी। आजमगढ़ के सिधारी थाना क्षेत्र के तिवारीपुर में महादेवी इंटर कॉलेज के गेट पर आज सुबह स्कूल खोलने के समय पर छात्रों के हुजूम ने श्रेया तिवारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर जबरदस्त हंगामा किया और स्कूलों के विरोध में जमकर नारेबाजी भी की। मौके पर भारी संख्या पर छात्रों के पहुंचने की सूचना पर सीओ सिटी गौरव शर्मा के नेतृत्व में पुलिस फोर्स भी पहुंचकर स्थिति को संभालने में जुटी रही। एक दिन पूर्व स्कूलों के द्वारा प्रदेश भर में की गई बंदी के विरोध में आज अभिभावक संघ समेत तमाम सामाजिक संगठनों, छात्र संघों की तरफ से स्कूलों में बच्चों को न भेजने की लोगों से अपील की गई थी। आजमगढ़ में सिधारी क्षेत्र स्थित हरबंशपुर में चिल्ड्रन गर्ल्स कॉलेज में 31 जुलाई को 11वीं की छात्रा श्रेया तिवारी की संदिग्ध हालत में मौत के मामले में आज बुधवार को एक बार फिर छात्र सड़क पर उतर आए। एक दिन पूर्व मंगलवार को तमाम निजी स्कूलों की तरफ से बंदी का ऐलान किया गया और बच्चों को स्कूल नहीं आने दिया गया। आज जब स्कूल खुला तो कई स्कूलों, कॉलेजों के छात्र सड़क पर आ गए। सिधारी थाना क्षेत्र के तिवारीपुर में महादेवी इंटर कॉलेज के गेट पर छात्रों का हुजूम स्कूल खुलने के समय पर उमड़ पड़ा और नारेबाजी शुरू हो गई। छात्रों की भीड़ में कई अन्य कॉलेजों के बाहरी छात्र भी शामिल थे। पुलिस फोर्स भी मौके पर पहुंच गई। इस दौरान छात्रों का हुजूम सड़कों पर जाने वाली बच्चों को ले जा रही स्कूल बसों को रोकने का प्रयास किया। चिल्ड्रन स्कूल की बस को भी छात्रों ने रोकने का प्रयास किया। किसी प्रकार से पुलिस फोर्स ने रोड पर आवागमन बहाल कराया। बता दें कि कल स्कूलों के द्वारा की गई बंदी के विरोध में आज अभिभावक संघ समेत तमाम सामाजिक संगठनों ने लोगों से अपने बच्चों को स्कूल न भेजने की अपील की थी। स्कूल के गेट पर स्कूल की ही छात्राओं ने अपने शिक्षकों से डर की भी बात कही और श्रेया के समर्थन में कहा कि उसे इतना प्रताड़ित कर दिया था कि उसके पास आत्महत्या के अलावा कोई चारा नहीं रह गया। इसके अलावा भी अन्य छात्र ने जस्टिस फॉर श्रेया की तमाम बातें स्कूल वालों के खिलाफ। आज आप लोग जब अभिभावक फिर आप लोग स्कूल क्यों आए? अगर क्योंकि हम लोगों का टेस्ट रखा गया है, टेस्ट की वजह से हमें कल भी तो टेस्ट रहा, कल नहीं ना, आज ही से स्टार्ट हुआ है। आज बंद था तो हमारा भी टीचर बन के थे, बोलो टीचर बन के थे, टीचर ही तो बन के थे, तब नहीं स्कूल का ख्याल आया और अब ख्याल आ रहा है। तो आज आप लोग स्कूल आए हैं तो फिर बंद कैसे माना जाए? नहीं तो ये लोग जानबूझ के रखे हैं ना इसी दिन टेस्ट कि हम लोग स्कूल आए, नहीं रखना चाहिए था। 8 को बंद किए तो 9 को बंद कर हम लोग करेंगे। हम लोग का अच्छा, आप बच्चे चाह रहे थे कि आज बंद हो? हाँ, हम लोग चाह रहे, बल्कि हम लोग के पेरेंट्स के साथ ही बनना चाहिए। भेज दिया गया इन लोगों को। टीचर अपनी मनमानी कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? बस हम लोग करेंगे। क्या लग रहा है कि धरने से लाभ मिलेगा? हाँ, मिलना ही चाहिए और हम लोगों को न्याय मिलना ही चाहिए। हमारी श्रेया दी के लिए हमें न्याय चाहिए। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग यही चाहते हैं कि जब स्कूल का साथ सभी पूरे स्कूल वाले दे सकते हैं तो सभी बच्चे क्यों नहीं दे सकते हैं? शिक्षक कह रहे हैं कि बच्चे मनमानी करेंगे तो डांट पड़ेगी। नहीं, मनमानी करे तो उन्हें डांटे, पर इसका मतलब ये नहीं कि इतना भी प्रताड़ित करे कि कोई जान ले ले अपना। क्या लगता है श्रेया तिवारी के साथ कोई साजिश की गई थी? की गई होगी। जब स्कूल के लोग टॉर्चर करें तो क्या होगा? उनके बैग में मोबाइल और कुछ आपत्तिजनक। हाँ, तो उसके पापा एक्सेप्ट किए थे ना कि फोन दे, क्योंकि उसको इस घर जाने में प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे बच्चे जो बस से नहीं जाते, ऑटो से जाते हैं, वो क्या करेंगे? अगर ये ऑटो नहीं मिलेगा तो सुरक्षा के लिए किसको बुलाएंगे? अपने ही मम्मी पापा को बुलाएंगे ना। स्कूल में ऐसा क्या होना चाहिए कि बच्चे सुरक्षित रहे? पहली बात की तो टीचर्स लोगों से ही हम लोग सुरक्षित नहीं है। आप बड़ी बात कर रही हैं। हाँ, तो बड़ी बात है ही। सभी टीचर को मैं नहीं करी, बस कुछ टीचर्स के बारे में मैं बोल रही हूँ। क्या लगता है ऐसा कि उन्हें सही नहीं है? उन लोगों को बस ये है कि अगर किसी कोई एक बच्चा गलती किया तो उसको ही हमेशा टारगेट बनाते हैं, जो ये काम नहीं करना चाहिए उन्हें। बच्चा अगर गलती किया है तो उसे बुलाए, उसे समझाएं, ये नहीं कि पूरे क्लास में जाकर उसको बेइज्जत करें। एक
शिक्षक अपने बच्चों को डांट सकता है, समझा सकता है? समझा सकता है। क्लास में हर जगह जा जाकर उसकी बेइज्जती नहीं करता है, ये उसकी हक नहीं है। श्रेया के साथ ऐसा ही कुछ हुआ था? जी हाँ, ऐसा ही कुछ। उसके दोस्त बोले क्यों? जब बड़े बड़े बच्चे जब फेल हो जाते तो वो आत्महत्या कर लेते, वो तो बच्ची थी तो उसका तो दिमाग काम नहीं करेगा, वो कूदेगी ही। तो प्रताड़ित किए कि नहीं किए? इस घटना को आप किस नजरिए से देखती हैं आप लोग? हम लोग सीखते हैं एक साजिश ही है। बुधवार को करतारपुर स्थित जीडी ग्लोबल स्कूल में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत विद्यालय के छात्र छात्राओं को पंच प्रण की शपथ दिलाई गई। आजादी के अमृत महोत्सव के समापन समारोह का कार्यक्रम विद्यालय में मनाया गया, जिसका उद्देश्य राष्ट्र के भावी कर्णधारों विद्यार्थियों को अपने देश, संस्कृति, माटी तथा महान विभूतियों के व्यक्तित्व से रूबरू कराना है। अमृतकाल के पंच प्रण में विकसित भारत का निर्माण, गुलामी की हर सोच से मुक्ति, विरासत पर गर्व, एकता, एकजुटता और नागरिक कर्तव्य शामिल हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से देश के प्रत्येक घर एवं नागरिक को राष्ट्रीय ध्वज की महत्ता से परिचित कराया तथा आजादी में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले सूरवीर महापुरुषों एवं रणबांकुरों से परिचित कराना है। जीडी ग्लोबल स्कूल विद्यार्थियों के माध्यम से राष्ट्र की मिट्टी एवं संस्कृति तथा देश की मात्रा का व्यापक प्रचार प्रसार कर रहा है। इसी क्रम में विद्यालय के बच्चों को पंच प्रण की शपथ दिलाई गई एवं उनके अंदर राष्ट्र के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना जागृत की गई। पंच प्रण के अंतर्गत विद्यार्थियों को विकसित भारत के लक्ष्य से परिचित कराया गया तथा अपनी संस्कृति, संस्कार एवं सभ्यता की महत्ता से अवगत कराया गया और बच्चों को स्वतंत्रता की भावना से प्रेरित किया गया। बच्चों को परतंत्रता के अनेक पहलुओं को परिचित कराया गया तथा साथ ही साथ देश की एकता और अखंडता से परिचित कराते हुए विद्यार्थियों में कर्तव्य की भावना हेतु प्रेरित किया गया। पंच प्रण के इस अवसर पर विद्यालय की निदेशिका स्वाति अग्रवाल, प्रबंधक गौरव अग्रवाल तथा प्रधानाचार्य मोनिका सरस्वत पांडे ने शपथ लेते हुए अपने विचार अभिव्यक्त किए। स्वाति अग्रवाल ने कहा कि आज यह दिवस ऐतिहासिक है। यह एक पुण्य पड़ाव, एक नई राह, एक नए संकल्प और नए सामर्थ्य के साथ कदम बढ़ाने का शुभ अवसर है। प्रबंधक गौरव अग्रवाल ने कहा कि आगामी 25 वर्षों के लिए पंच प्रण पर अपनी शक्ति, अपने कर्तव्यों और अपने सामर्थ्य को केंद्रित करना है। विद्यालय के प्रधानाचार्य मोनिका सरस्वत पांडे ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है और विविधता इसकी ताकत है। हमारे देश ने साबित कर दिखाया है कि हमारे पास हमारी विविधता से एक अंतर्निहित ताकत है और राष्ट्र भक्ति का धागा भारत को अटूट बनाता है। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ हमारे ऐतिहासिक स्वतंत्रता संग्राम के प्रेरणाप्रद और ऊर्जावान आह्वान की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए 9 अगस्त को पूरे देश में भारत छोड़ो दिवस मनाया जाता है। इस साल भारत के किसान और खेतिहर मजदूर कॉरपोरेट समर्थक नीतियों के विरोध में कॉरपोरेट लुटेरों भारत छोड़ो, खेती छोड़ो की मांग को लेकर अपनी सामूहिक आवाज उठा रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के इसी राष्ट्रव्यापी आह्वान पर विभिन्न किसान संगठनों और जन संगठनों ने प्रदर्शन कर सभा की। तत्पश्चात जुलूस निकालकर भारत के राष्ट्रपति को मांग पत्र भेजा। ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति के संज्ञान में लाया गया कि लगातार हो रहे निजीकरण के विरोध में भारतीय ट्रेड यूनियन और किसानों ने आक्रोश रैली निकाली, जो शहर के अग्रसेन चौक से शुरू होकर कलेक्ट्रेट परिसर पहुंची। कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। साथ ही किसानों ने किसान आंदोलन में मारे गए 700 किसानों के परिवार को मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग भी की है। भारतीय ट्रेड यूनियन के रामनयन यादव ने कहा कि देश की आजादी के समय 9 अगस्त 1942 को नारा दिया गया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। आज हम नारा दे रहे हैं कि कॉरपोरेट भारत छोड़ो। वर्तमान में एयरलाइन, बीमा और बैंक सहित तमाम सरकारी उपक्रमों का निजीकरण होता जा रहा है, जिसका फायदा केवल और केवल देश के उद्योगपति घरानों को हो रहा है। इसके विरोध में आज संगठन के देशव्यापी आह्वान पर यह प्रदर्शन किया गया है। आप जानते हैं कि 9 अगस्त 1942 को अंग्रेजों ने जो हमारे देश पर 200 वर्षों तक शासन किया था, उन्हें भगाने के लिए हमारे देश के सपूतों ने एक नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। उसी दिन को हमारे संयुक्त किसान मोर्चा जो राष्ट्रीय कमेटी ने एक आह्वान किया था, ये पूरा राष्ट्रव्यापी प्रोग्राम है ये कि कारपोरेट घरानों भारत छोड़ो और खेती छोड़ो, और उसी नारे को लेकर के पूरे देश में आज ये प्रोग्राम चल रहा है। उसके तहत हम आए हुए हैं यहाँ पर, और चूँकि हमारे खिरिया बाग के आंदोलन का जो हमने सहयोग मांगा है संयुक्त किसान मोर्चा से, संयुक्त किसान मोर्चा के देख रेख में हमारे खिरिया बाग का आंदोलन चलता है, इसलिए खिरिया बाग का आंदोलन भी उस आह्वान को
अपना आह्वान समझ करके आज अपना भी मांग पत्रक दिया है और इस 9 अगस्त वाले मामले का भी मांग पत्रक दिया है। निजी विद्यालय के संचालकों द्वारा अनैतिक एवं अवैधानिक क्रियाकलापों से रुष्ट उत्तर प्रदेश अभिभावक महासंघ ने बुधवार को जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को अपना ज्ञापन भेजा। महासंघ का कहना था कि निजी विद्यालयों द्वारा अनैतिक एवं अवैधानिक क्रियाकलापों पर रोक लगाना जरूरी है। वे हर तरह से अपनी मनमानी पर उतारू हैं। निजी विद्यालयों द्वारा सत्र के मध्य में अचानक 8 अगस्त को बिना किसी पूर्व सूचना के अवकाश घोषित कर दिया गया। निजी विद्यालयों द्वारा किए गए अवैधानिक कृत्य के लिए विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इस दौरान महासंघ के महासचिव गोविंद दुबे ने कहा कि न्याय हित में सक्षम संख्या अधिकारी सहित एक जांच दल का गठन कर इन बिंदुओं पर जांच होनी चाहिए। चिल्ड्रन कॉलेज में छात्रा श्रेया तिवारी की मौत के बाद हो रहे आंदोलन में अभिभावक महासंघ की भूमिका पर चिल्ड्रन कॉलेज के प्रबंधन द्वारा सवाल खड़ा किए जाने के सवाल के जवाब में अभिभावक महासंघ के महासचिव गोविंद दुबे ने कहा कि उनकी लड़ाई किसी संस्थान विशेष से नहीं है, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के स्कूलों में छात्रों और अभिभावकों के हो रहे शोषण के खिलाफ है। आज जो है निजी विद्यालय संचालकों द्वारा अनैतिक और असंवैधानिक क्रियाकलापों के संदर्भ में यहाँ जिलाधिकारी को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के लिए ज्ञापन दिया गया है। आज का यहाँ का मूल मुद्दा इन शिक्षा माफियाओं का यह है कि यह अनैतिक और असंवैधानिक क्रियाकलापों के इनके संदर्भ में ध्यान आकृष्ट कराना है मुख्यमंत्री जी का कि निजी विद्यालय द्वारा सत्र के मध्य में अचानक से 8 तारीख को बिना किसी पूर्व सूचना के अवकाश घोषित कर दिया गया। निजी विद्यालयों द्वारा किए गए असंवैधानिक कृत्य के लिए विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ये मैं योगी जी से अपील करता हूँ। जनपद में संचालित सभी निजी विद्यालय सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860-21 के अनुसार पूर्व प्रायोजन चैरिटेबल ट्रस्ट माने जाते हैं, जिसमें यह लाभ हानि का काम नहीं कर सकना ये इसमें निहित होता है। इसमें ये कोई लाभ का काम नहीं करेंगे। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम के अनुसार ट्रस्ट का उद्देश्य लाभ अर्जित करना नहीं है। इसके अंतर्गत विद्यालय द्वारा प्रपत्र 1 के माध्यम से विद्यालय प्रबंधक द्वारा स्व घोषणा की गई कि विद्यालय किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह या संगठन के लाभ या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ हेतु संचालित नहीं होगा। प्रशासनिक हस्तक्षेप के अभाव में निजी विद्यालय अपने खर्चे से अधिक आय अर्जित करते रहते हैं, जो हमेशा छुपाते रहते हैं। इनको अगर हम चेक से पेमेंट देने की बात करें, डीडी से पेमेंट देने की बात करें, तो ये उसको स्वीकारते नहीं हैं। ये कैश ही लेना चाहते हैं, चूँकि इनको टैक्स नहीं देना होता उत्तर प्रदेश सरकार को। तो अप्रैल महीने में हर वर्ष ट्यूशन फीस के अतिरिक्त एनुअल फीस के नाम पे मोटी रकम भी ली जाती है इनकी। तो इन सब अनियमितताओं के बाबत आज हमने मुख्यमंत्री जी के तक यह बात पहुंचाने के लिए आजमगढ़ जिलाधिकारी का माध्यम चुना और सीमा से यह भी निवेदन है कि किसी सक्षम संख्या अधिकारी को नियुक्त करके इन सब बिंदुओं पे जांच कराई जाए, ताकि ये जो सफ़ेद पोश शिक्षा के मंदिर के आड़ में कालाबाजारी कर रहे हैं, लूटने का काम कर रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं, इन पर हम अंकुश लगा सकें और हम अभिभावक अपने बच्चों को का जीवन संरक्षित कर सकें। आज आप लोगों ने बंद का आह्वान किया था, एक दिन बच्चों को स्कूल न भेजने की अपील की थी, क्या असर रहा उसका? आज हमने उनसे एक स्वचेतना और स्वजागरण के लिए उनसे अपील की थी। चूँकि हम हिटलर नहीं हैं, हम उनसे आग्रह ही कर सकते हैं। और अभिभावक के बच्चे वो कोमल और सॉफ्ट कार्नर पे अपने जीवन को चलाते हैं। वो जानते हैं कि एक हिटलरों के यहाँ हम अपने बच्चों को भेजते हैं, अगर एक दिन भी आनाकानी किए तो वह उनका जीवन खराब कर देंगे, जबकि ऐसा नहीं है। मैं आप मीडिया के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि नई शिक्षा नीति के अनुसार किसी भी बालक को मारने का, उसको धमकाने का, उसके बाल काटने का और इवन परीक्षा में फेल करने का भी अधिकार नहीं है, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत है। तो इन सभी शिक्षा नीति के हर बिंदुओं को ये डिफीट करते हैं और इसको बीच करते हैं, इसको तोड़ते हैं। तो अभिभावक इस डर से बाहर निकलें कि आज हमारे बच्चे का टेस्ट नहीं देंगे तो कुछ नहीं होगा। आप सारे प्रश्न पत्र भी छोड़ते हैं अगर छोटे बच्चों का किसी कारणवश, अकारण नहीं, किसी कारणवश, तो अगर तबीयत खराब हो गई, बच्चों का प्रश्न पत्र छूट गया, तो उसको फेल करने का अधिकार विद्यालय प्रबंधन को नहीं है। चिल्ड्रन कॉलेज के प्रबंधक कल मीडिया के सामने 10 दिन बाद घटना के सामने आए और पूरा दोष अभिभावक संघ और कई संगठनों पर लगाया कि सोशल मीडिया के माध्यम से जनता गुमराह किया जा रहा है। ये लड़ाई उत्तर प्रदेश अभिभावक महासंघ की पूरे प्रदेश की लड़ाई है। कोई व्यक्ति और कोई प्रबंधक, मैं नाम नहीं लूँगा, चूँकि आजमगढ़ से बड़े बड़े प्रबंधक
पूरे प्रदेश में हैं। ला मार्टिनियर जैसा विद्यालय चलता है, उसके खिलाफ मैं जाके लखनऊ में आवाज़ उठाया और वहाँ धरने पे बैठा हूँ। तो मुझे आजमगढ़ के किसी प्रबंधक से कोई लेना लादना नहीं है। मेरी ये लड़ाई पूरे प्रदेश की लड़ाई है और मैं प्रदेश की जनता की लड़ाई लड़ने के लिए आज 2015 से मेरी मुहिम चल रही है। तो मैं किसी के कहने और सुनने पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मेरा बस एक ही है कि जो विद्यालय प्रबंधन अगर अभिभावकों का शोषण करने का काम करेगा, निश्चित रूप से उसके जड़ तक जाके और उसके द्वारा छिपाए गए साक्ष्य को उजागर करके उसके विद्यालय के नाम पे जो ये लूट खसोट का काम चल रहा है उसको उजागर करने का काम उत्तर प्रदेश अभिभावक महासंघ करेगा। इसमें कोई गुरेज नहीं है। वो कोई भी विद्यालय आजमगढ़ का हो, मैं कहता हूँ पूरे प्रदेश के हर प्रबंधक को मेरी चेतावनी है कि इस बात का वो ध्यान रख ले। अगर किसी गार्जियन को पीड़ा पहुँचती है तो निश्चित रूप से किसी भी कोने में वो रहेगा, उसके साक्ष्य को उजागर करके उसके विद्यालय को बाबा बुलडोजर के द्वारा बुलडोजर चलवाने का काम यह अभिभावक महासंघ करेगा। उनका ये भी कहना था कि इसलिए मामले में जो ऑडियो वायरल हो रही है उसमें आप ही को दोषारोपण दे रहे हैं। ऑडियो के मामले में मुझे दोषारोपण देने का करें, किस तरह का ऑडियो जो है चुनाव के समय ऑडियो वायरल हुआ, इससे एक प्रत्याशी चुनाव हार गए, अब इसी तरह के ये काम कर रहे हैं जिससे हम मानहानि का भी दावा कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल वो मानहानि का दावा करें। मैं आप मीडिया के माध्यम से एकदम खुले शब्दों में कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे कप्तान साहब हैं, जिला प्रशासन है, न्यायपालिका है। मैं पूरी तरह से स्वच्छंद मन से कह रहा हूँ, उनके उन बिंदुओं की जांच करके अगर मैं दोषी पाया जाता हूँ तो मुझे मेरे साथ कठोर से कठोर कार्रवाई करें, मुझे इसमें कोई गुरेज नहीं है। लेकिन उनके बिंदु अगर सही नहीं निकले तो कृपया जिन मान्यवर के द्वारा यह बातें निकल के आ रही हैं उनके साथ जरूर कुछ अच्छा व्यवहार प्रशासन करेगी तो सारे जनता और सारे अभिभावक प्रसन्नता महसूस करेंगे। वो तो प्रशासन को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि जबरदस्ती गिरफ्तार कर लिया। अरे तो प्रशासन को क्यों न करेंगे भाई। कल एक दिन का उन्होंने आह्वान किया, पूरा प्रदेश बंद हो गया, सड़कें सुन्न हो गई, सरकार घुटने पे आ गई। मैं एकदम साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि ये वर्तमान सरकार पूरी तरह से घुटने पे आ चुकी है इन शिक्षा माफियाओं के सामने। उन्होंने ये दिखा दिया कि अगर हम चाहेंगे तो शिक्षा व्यवस्था चलेगी, अगर नहीं चाहेंगे तो शिक्षा व्यवस्था बंद रहेगी। यह बताने का काम शिक्षा माफियाओं ने किया है। तो निश्चित रूप से यह सरकार फेल है इस मुद्दे पे, ये चाहे डबल इंजन की चाहे ट्रिपल इंजन की। मैं योगी जी से अपील करना चाहता हूं कि यदि वो चाहते हैं अपने सरकार के साख को बचाना तो इन शिक्षा माफियाओं ने जिन विद्यालयों ने कल विद्यालय बिना किसी सूचना के बंद किए हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करके और उनकी सघन जाँच करके, चूँकि सब एक बुलबुले पे हैं, जिस दिन माननीय योगी जी आप अगर मन बना लेंगे तो निश्चित ये बुलबुला फोड़ के और बुलडोजर चलने का काम इन माफियाओं के ऊपर करने का काम अगर करते हैं तो करोड़ों जनता आपको साधुवाद देगी, आपको प्रणाम बोलेगी। लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन और इंडक्शन। फर्नीचर के सामानों में बेड, सिंगारदान, अलमारी, सोफा, मेज, कुर्सी, रिवॉल्विंग चेयर, रैक, स्टूल, संडली, सीढ़ी, गद्दा इत्यादि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। Paradise International School, Hirapatti, Azamgarh. Admission open. Play group to class 10. CBSE pattern English medium school. In-house developed digital learning platform. True digital smart school. Well qualified teaching staff. Well designed composite science lab. Fully equipped computer lab. Fully furnished library. Edge per CBSE standards. Outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School 200+ design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section. Niswa Inter College Paharpur, Azamgarh. Admission open. Class nursery to 12 Hindi and English medium. Affiliated to UP Board. Excellent teaching method. Conducting various competitions, co-curricular activities. Ensure overall growth of your child. Complete education with confidence. Well-maintained computer lab, science lab, CCTV surveillance, ventilated classroom and safe compound. Transport facility available. खुशखबरी विद्यालय को विज्ञान, कॉमर्स, गृह विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, नागरिक शास्त्र, भूगोल तथा समाज शास्त्र विषयों की मिली मान्यता। लिमिटेड सीट्स। एडमिशन के लिए जल्दी करें।